हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे खुद का कस्टम स्टोर बनाएंगे यूजिंग कस्टम हुक। बेसिकली ये वीडियो एक्सप्लेनेशन है, री एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, क्रिएटिंग ओन कस्टम स्टोर फॉर ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो मैं इसको ट्राई करूँगा मतलब कम टाइम में एक्सप्लेन करने का। तो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं कस्टम हुक यूज़ करूँगा। ठीक है, पिछले दो वीडियो में हमने क्या किया था, हमने रिडक्स यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ किया इसको हटाकर। ठीक है, इससे हमने ऐप वाइड स्टेट मैनेजमेंट किया, यानी कि पूरे एप्लीकेशन में, ये अपनी एप्लीकेशन है, इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है, आपका एक डेटा है, आप चाहते हो कि एक पूरे कंपोनेंट में शेयर करें। ठीक है, तो मैंने क्या यूज़ किया, रिडक्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब कस्टम हुक यूज़ करूँगा। ठीक है, उसको यूज़ करके खुद का कस्टम स्टोर क्रिएट करने वाला हूँ। अब अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मैं रिडक्स भी यूज़ नहीं करूँगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज़ करूँगा। कोई रिडक्स नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं, सिर्फ रिएक्ट जेएस का कॉन्सेप्ट प्लस आपका जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ यूज़ होने वाली है। और इसके लिए रिडक्स का बेसिकली रिडक्स पैटर्न आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिडक्स पैटर्न इंप्लीमेंट करने वाले हैं, स्टोर बेसिकली क्या है, स्टोर बेसिकली एक रिडक्स पैटर्न है, राइट, जिसमें कि आप एक्शन डिस्पैच करोगे, स्टोर को यूज़ करके बेसिकली दिखाओगे डेटा यूआई पर, रिड्यूसर लिखोगे। तो बेसिकली मैं वही करने वाला हूँ, लेकिन इसमें मैं कोई रिडक्स और कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे कस्टम हुक यूज़ करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए आप ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टैग रहेगी ब्लैंक एप्लीकेशन प्लस जो भी अब तक हमने किया है। अभी के लिए अगर मैं इस प्रोजेक्ट को दिखाऊं तो इसमें क्या प्रोडक्ट्स है, फेवरेट है, राइट, लास्ट वीडियो में हमने देखा। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करके मैं यहाँ पर जो भी फेवरेट है उसको मैं फेवरेट मार्क कर रहा, और फिर यहाँ पे फेवरेट सेक्शन में दिखा रहा। लेट्स से ये मेरा अनफेवरेट हो गया तो मैं इसको हटा दिया। ठीक है, यानी टॉगल कर रहे हैं, दो चीज़ है, सेम डेटा को दो कॉम्पोनेंट में, और दोनों कॉम्पोनेंट में मैं सेम डेटा को बेसिकली चेंज कर रहा, राइट, यूजिंग सम हैंडलर। और वो हैंडलर किससे कनेक्टेड है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई के फंक्शन से, जिसमें कि डेटा चेंज हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था। अब इस वीडियो में कस्टम स्टोर क्रिएट करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पर मैं अगर ऐप जेएस के अंदर जाऊँ, ठीक है, शुरू में मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पर जो पेजेस है, राइट, कॉम्पोनेंट में जाऊँगा, प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, और आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इन सबको ऐसे ही रहने दूंगा, और जैसे जैसे लिखूंगा मैं चेंज करता जाऊँगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम लेते से मैं हुक स्टोर दे रहा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट में समझाने के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में जो इसके रिगार्डिंग जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें बहुत लंबा हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पे एक फाइल बना रहा जिसका नाम दे रहा स्टोर डॉट जेएस। ये मेरा जेनरिक स्टोर रहेगा, जिसको सारे कंपोनेंट सारे अलग जो स्टोर रहेंगे इसको यूज़ करके अपना स्टोर बनाएंगे। सो जेनरिक स्टोर, ठीक है, यूजिंग कस्टम हुक। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और इसको स्टोर करूँगा एक वेरिएबल के ऊपर जिसका नाम दे रहा यूज़ स्टोर। यहाँ पे यूज़ क्यों लिखना है यहाँ पे, ताकि रिएक्ट को पता चले कि आपका कस्टम हुक है। और जाहिर सी बात है, कस्टम हुक करने का मोस्ट आइडिया क्या है, मेन आइडिया या कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या चाह रहे हो कि आपका मल्टीपल कंपोनेंट में, ठीक है, आप इनबिल्ट हुक यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं स्टेट या यूज़ रिड्यूसर या यूज़ इफेक्ट, जो भी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो ना, इन दोनों में यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे बेसिकली हर एक का अपना अपना रहेगा। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, लॉजिक को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक को रिपीट करने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, एक अलग फाइल बनाते हो, और आप इस यहाँ पे कस्टम हुक बनाते हो। ठीक है, कस्टम हुक बना के आप इसके अंदर इन बिल्ड हुक यूज़ करते हो, और यही हुक जो बेसिकली दोनों कंपोनेंट यूज़ करेगा, यानी कि आप यहाँ पे ओनली लॉजिक शेयरिंग करते हो। ठीक है, डेटा शेयर नहीं होता, क्योंकि डेटा शेयर हो जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों कंपोनेंट को एक ही डेटा मिलेगा। लेकिन कस्टम हुक करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका डेटा नहीं शेयर होना चाहिए, ओनली लॉजिक, क्योंकि आप बेसिकली जो रिपीट हो रहा है कोड को उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो एक अलग फाइल में। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं स्टोर। ठीक है, और हम स्टोर में क्या चाहते हैं कि एक ही डेटा, ठीक है, दोनों कंपोनेंट को जाए, प्लस जो लॉजिक है दोनों, यानी कि लॉजिक प्लस डेटा दोनों हम शेयर करना चाहते हैं कंपोनेंट में। इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, मतलब एक तरह से मैं क्या बना रहा, स्टोर बना रहा कस्टम हुक को यूज़ करके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो यूज़ स्टोर यूज़ किया हमने, तो यूज़ स्टोर जो यूज़ लिखने का
नेमिंग कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस ये है कि रिएक्ट को पता चलता है कि आप कस्टम हुक यूज़ कर रहे हो, और रिएक्ट मेक श्योर करेगा कि आपको वार्निंग्स दे अगर आप रूल्स ऑफ हुक्स फॉलो नहीं कर रहे हो, जो कि है ओनली रुक्स ओनली यूज़ या ओनली कॉल हुक्स एट टॉप लेवल, यानी कि बेसिकली हमेशा ऊपर में रहना चाहिए, किसी भी नेस्टेड फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका जो हुक है वो रिएक्ट फंक्शन से ही कॉल होना चाहिए। तो अच्छी बात क्या है, हम कस्टम हुक यूज़ कर रहे हैं, और कस्टम हुक यानी ये कहाँ पे कॉल होगा, रिएक्ट फंक्शन के अंदर ही हम इसको इंपोर्ट करके कॉल करेंगे। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो बेसिकली रूल्स ऑफ हुक में कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम फॉलो करें, इसलिए हमने यूज़ लगाया ताकि रिएक्ट वार्निंग देकर नहीं करे। तो अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, बेसिकली कस्टम हुक चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इम्पोर्ट यूज़, यहाँ पे स्टेट यूज़ करूँगा, ठीक है। इससे क्या मैं अपने हुक के अंदर इसको कॉल करके डेटा रख सकता हूँ और सेम डेटा शेयर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे यूज़ स्टेट यूज़ किया और अगर मैं यहाँ पे डेटा रखता हूँ यूज़ स्टेट के अंदर कोई भी डेटा, और कोई कंपोनेंट अगर इसको यूज़ करता है तो उसको सेम बेसिकली क्या होगा, अलग अलग डेटा जाएगा। जितने जो कंपोनेंट इसको कॉल करेगा उसके लिए एक स्टेट बनेगी और उसका स्टेट अपना होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सेम डेटा शेयर करे, राइट। यानी कि बेसिकली जो सेम डेटा है, चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, 1 2 हज़ार, बेसिकली डेटा जो है सबको सेम जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टेट यूज़ किया तो हर एक का अपना स्टेट बन जाएगा, इसलिए मैं डेटा बाहर बनाऊंगा। सो लेट मैंने नाम दिया ग्लोबल स्टेट, मैं डेटा बाहर रखूँगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा या कंपोनेंट री एवल्यूट होगा या री रन होगा, तो आपका क्या होगा, बेसिकली फंक्शन रन होता है, लेकिन फाइल कब रन होता है, ओनली वन टाइम, जब आपका एप्लीकेशन रीलोड होता है या फर्स्ट टाइम लोड होता है, राइट। यानी कि ये ओनली वन टाइम वेरिएबल क्रिएट होगा, और जो आप डेटा रखोगे वो कंप्लीट जब तक आप एप्लीकेशन रिलोड नहीं कर देते तब तक रहेगा, राइट। यानी कि ये डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम स्टेट के अंदर नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैंने डेटा बाहर बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि आपको एट द एंड यूज स्टेट में कुछ पास करना रहता है, ठीक है। अब इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यूज स्टेट को यूज़ करके डेटा स्टोर नहीं करना चाहता। यहाँ पर जो यूज स्टेट है मैं डेटा रखने के लिए नहीं रख रहा, राइट। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यूज स्टेट का मैं यहाँ पे आपको यूज स्टेट क्या देगा, दो चीज़। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको एक देगा स्टेट, ठीक है, और उसको स्टेट को सेट करने वाला एक फंक्शन देगा जिसका नाम सेट स्टेट, जो कि जेनरिक ने मैं दे दिया। तो मुझे यहाँ पे स्टेट नहीं चाहिए, मुझे बस सेट स्टेट चाहिए। क्यों सेट स्टेट चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं जब भी सेट स्टेट करूँगा तो मेरा कंपोनेंट जो भी यूज स्टोर को यूज़ कर रहा है वो री रेंडर होगा। यानी कि बेसिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर कस्टम हुक, ठीक है, आपने क्रिएट किया और उसके अंदर इनबिल्ट हुक यूज़ कर रहे हो, चाहे यूज स्टेट हो, चाहे यूज रिड्यूसर, चाहे यूज इफेक्ट, ठीक है। अब अगर ये कस्टम हुक आपका कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ कर सकता है, राइट, इसलिए तो आप बना रहे हो। अगर आप ये प्रोडक्ट, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट स्टेट को सेट करता है, ठीक है, अगर सेट स्टेट या स्टेट को सेट करता है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो जब री रेंडर होगा तो लेट्स से अगर आपका ग्लोबल वेरिएबल में अगर डेटा 1 2 था, तो बाद में आपने इस कंपोनेंट ने 3 किया, तो यहाँ पे आपको यूआई पे 3 दिखेगा, राइट। कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने डमी बनाया, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। सो जो मैं करने वाला हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ करूँगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हम आगे करने वाले। लेकिन ये देखिए, अब यहाँ पे सिंपल ऐप है, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, और उनको सेम डेटा चाहिए, तो मैंने डेटा इसलिए बाहर रखा, राइट। मैं चाहता तो यूज स्टेट में डेटा रख देता, लेकिन आप देखिए, इवन तो आपको यहाँ पे कुछ रखना है यूज स्टेट में, राइट, इनिशियल वैल्यू, तो मैंने यही डेटा रख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मैं ये काउंटर वैल्यू कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। आप देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, इसका फर्स्ट इंडेक्स, राइट, 0 इंडेक्स नहीं, 1 इंडेक्स 1 चाहिए, राइट, क्योंकि इंडेक्स 0 पे वैल्यू मिलता है। अब मैं क्या कर रहा, सिर्फ सेट वैल्यू यूज़ कर रहा, ठीक है। ये देखिए, अब मैं स्टेट कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ जो स्टेट को सेट करने वाला फंक्शन ही मैं इससे एक्सट्रैक्ट कर रहा। अब देखिए, इस पे डेटा 1 कहाँ से दिख रहा है, ग्लोबल स्टेट में मेरा काउंटर 1 है, यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, तो ये आप देखोगे कि यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा, राइट, ग्लोबल स्टेट डॉट काउंटर। नीचे एक बटन है जो कि चेंज वैल्यू है, ये हैंडलर क्या करता है, ग्लोबल स्टेट में से जो डेटा है पहले तो कॉपी कर लेता है एक ऑब्जेक्ट में, फिर जो डेटा को चेंज करना है वो प्रीवियस स्टेट यानी ग्लोबल स्टेट का जो काउंटर है उसको +1 कर देता है, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली क्या किया,
मेरा जो पुराना अगर लेट्स और भी डेटा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, तो मैंने कॉपी किया, ठीक है। वैसे यहाँ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि आने वाले टाइम में लेट्स से और भी वैल्यू को ऐड कर देगा क्योंकि ग्लोबल स्टेट है और मल्टीपल कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने कॉपी किया, जिसको ओवरराइड करना था उसको ओवरराइड किया और मैंने ग्लोबल स्टेट में असाइन किया। अब देखिए, अगर मैं स्टेट को अपडेट नहीं करूँ तो मेरा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। देखिए मैं चेंज वैल्यू कर रहा हूँ। अब अगर मैं ग्लोबल स्टेट को कॉपी करूँ तो ये देखना यहाँ पे मुझे दिख जाएगी मेरी ग्लोबल स्टेट का जो वैल्यू है। सॉरी, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, ठीक है, और ग्लोबल स्टेट को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये देखिए चेंज वैल्यू कर रहा हूँ तो काउंटर 2 हो गया। यूआई पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 1000 बार पढ़ा है कि यूआई पर यानी कि नया डेटा दिखने के लिए उससे ज़रूरी क्या है? री रेंडरिंग होना। वो कब होगा? जब आपका इनबिल्ट हुक कॉल होगा। इनबिल्ट हुक क्या यूज़ कर रहे हैं? यूज स्टेट। ये क्या करेगा? स्टेट को अपडेट करेगा, चाहे कुछ भी अपडेट हो, कैसे भी स्टेट उसको अपडेट करेगा। मेन क्या है? कॉम्पोनेंट को री रेंडर कराना, ताकि आपका JSX ये कॉम्पोनेंट रन होगा तो क्या होगा? ये कंपोनेंट रन होगा तो आपका ये फिर से चलेगा और JSX फिर से रिटर्न होगा। यानी जब JSX नया रिटर्न होगा तो नया डेटा यहाँ पे आएगा, राइट। तो पहले क्या होगा? आपका स्टेट अपडेट, फिर पूरा कंपोनेंट रीरन होगा। अब जाहिर सी बात है ये फिर से रन नहीं होगा क्योंकि यूज स्टेट तो एग्जिस्ट कर जाता है, इसलिए हम स्टेट यूज़ करते। बाकी नॉर्मल चीज़ है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल है, राइट, कॉन्स्ट ये चीज़, और ये नॉर्मल फंक्शन है, तो ये रिक्रिएट होगा, लेकिन ये रिक्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो क्या अब यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस वैल्यू थी ग्लोबल स्टेट वो यहाँ पे दिख जाएगी। अगर मैं चेंज वैल्यू करूँ इसको अनकमेंट करके, ठीक है, तो ये देखो मैंने 2 किया, अब आउटपुट भी 2 आ रहा है क्योंकि डेटा मैंने चेंज किया और यूआई पे भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेट को अपडेट किया। अब यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक अपडेट करो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मेरे को अपडेट से मतलब है, डेटा से मतलब नहीं। ये देखो, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही मैं कंपोनेंट को री रेंडर करा सकता हूँ। तो आप पैटर्न समझ रहे हो मैं क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मेरा डेटा बाहर है। हर कंपोनेंट कैसे डेटा को रिफ्लेक्ट करवाएगा चेंज करके? लेट्स से मेरा कुछ कंपोनेंट है, मैं साइड बाय साइड दिखा रहा, एक कंपोनेंट ने डेटा रिफ्रेश किया, डेटा चेंज किया, तो कंपोनेंट भी कैसे दिखाएगा? उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यही करना चाहता हूँ। अब आप समझ गए कि ये छोटा सा जो डमी है इसको भी मैं टैग कर दूंगा। अगर मैं सेव कर पाया तो लेट्स सी इफ मैं सेव कर पाता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी टैग कर दूंगा। अभी के लिए आप समझ गए, राइट, कि मैं क्या करना चाह रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे ग्लोबल स्टेट में जानबूझ के ऐसे ही रख रहा और कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ग्लोबल स्टेट कंपोनेंट सेट करेगा जो भी इनिशियल डेटा है, ये हम बाद में देखेंगे। अब मैं इसका कौन सा वैल्यू चाहता हूँ? इंडेक्स 1 चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेट को सेट करने से मतलब है। तो मैं हटा दूंगा और फिर से क्या लिख दूंगा? सेट स्टेट। ये जेनरिक नेम है, इससे पता चलता है स्टेट सेट करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करूँगा? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट लिस्टनर, ठीक है। डीप पे समझना है तो वीडियो पे आप जा सकते हो, जो मैंने लिंक इसमें अटैच कर दूंगा जिसमें मैंने बात करी। अभी के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई मीन ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मैं कंप्लीट समझाऊँगा, ठीक है। अब लिसनर क्या है? लिसनर एक नॉर्मल सा वेरिएबल है। अब लिसनर बेसिकली देखिए कैसा है कि अब सेट स्टेट मेरा यहाँ पे है ना, ठीक है, ये चीज़। तो मेरा कंपोनेंट कैसे इसको कॉल करेगा? क्योंकि यूज स्टोर लेट्स से मेरा कंपोनेंट यूज़ कर रहा है ऐप जेस, तो सेट स्टेट को कैसे कॉल करेगा? उसके लिए कुछ चाहिए, तो मैंने लिसनर रखा जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है जो एरे टाइप है, और मेरा यूज स्टोर है मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसलिए एरे रखा और हर एक का अपना अपना बेसिकली अपडेट फंक्शन रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लिसनर्स, ठीक है, डॉट पुश कर दूंगा और इसमें मैं सेट स्टेट रख दूंगा। अब मैं एरे में सेट स्टेट क्यों रख रहा हूँ? ताकि बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि लेट्स से कल को मतलब आगे जाके यूआई कुछ चेंज करना चाहेगा तो इस लिसनर को एक्सेस करेगा, ठीक है, बेसिकली। और फिर इसका लेट्स से इसके 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा? फंक्शन, राइट, और उसको मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर दूंगा तो क्या सेट स्टेट कॉल हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसे ही करने वाला है ना। और आपको पता है बेसिकली कि यहाँ पर जब भी यूज स्टोर कोई कंपोनेंट कॉल कर रहा है और जितने बार भी रिफ्रेश होगा उतने बार स्टेट वैसे ही रहेगा, लेकिन ये बार बार ऐड होता रहेगा, यानी ये मेरा डुप्लीकेट आएगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जैसे मल्टीपल कंपोनेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कि यूज हुक मान लो ये मेरा कस्टम हुक का नाम है। अगर कंपोनेंट में स्टेट चेंज होता है ना तो पूरा कोड रन होगा, और क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है यूज हुक, तो ये बार बार कॉल होगा, ठीक है। अब ये बार बार कॉल होगा जैसा हमने देखा था, राइट, प्रीवियस जो भी हमने यूज हुक वाले कस्टम हुक वाले वीडियोस में, कि आपका बेसिकली यहाँ पे आप ऐप जेएस में इंपोर्ट करोगे या फिर एग्जांपल कहीं भी यूज़ करना चाहोगे। एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पर गया, प्रोडक्ट्स में गया, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट, इसको लेट्स से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे यूज़ कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ, अपने को एक्सपोर्ट करना भी है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यूज़ स्टोर यूज़ कर रहा, और आप देखो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए लेट्स से मैं स्टेट चेंज करता हूँ कैसे भी इस प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, री रन होगा, तो यूज स्टोर फिर से कॉल होगा, यूज स्टोर फिर से कॉल होगा, यानी कि मेरा स्टोर में जो कोड है फिर से रन होगा। तो ये तो चेंज नहीं होने वाला, रिएक्ट गारंटी देता है, क्योंकि आपका जो भी इनबिल्ट हुक्स है वो रिक्रिएट नहीं होता, राइट। इसलिए हम इनबिल्ट हुक को यूज़ करते हैं ताकि आपका डेटा रहे, चाहे कितने बार भी कंपोनेंट रीरन हो, राइट। ये सब हम पढ़ चुके पहले। सो हम क्या चाहते हैं कि हर एक कंपोनेंट के लिए एक ही लिस्नर हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि जब कंपोनेंट रिफ्रेश करेगा तो उतने बार लिसनर आपका कॉल होगा। ये सब कॉल तो नहीं होने वाला, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल कॉल होते हैं, नॉर्मल जो भी आपका जावास्क्रिप्ट कोड है, तो ये तो रन होगा ही होगा, राइट। तो उतने बार ये ऐड होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको यहाँ पर ना लिख कर यूज़ इफेक्ट में लिखूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ इफेक्ट लिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट लिखूँगा, और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करना चाहूँगा, इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है, ताकि ओनली ये फर्स्ट टाइम जब भी आपका री रेंडरिंग में बार बार मतलब ऐड ना होता जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं मेक श्योर करूँगा कि यहाँ पर बेसिकली जब रन हो आपका कंपोनेंट, या फिर फर्स्ट टाइम हो चाहे री रेंडर हो, तो आपका लिसनर के अंदर एक ही सेट स्टेट का वैल्यू रहना चाहिए एक कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ये एरे दूंगा, राइट, डिपेंडेंसी यहाँ पे दे दूंगा सेट स्टेट, क्योंकि ये चीज़ आप बाहर का यूज़ कर रहे हो, यानी कंपोनेंट का पार्ट है, राइट। यूज़ इफेक्ट के अंदर नहीं लिखा आपने कहीं सेट स्टेट, ठीक है, मतलब क्रिएट नहीं किया, ये बाहर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैंने डिपेंडेंसी पास की। अब मेक श्योर करने के लिए कि आपका लिसनर के अंदर एक ही आइटम रहे, ठीक है, इसके मतलब सेट स्टेट वाला हर एक कॉम्पोनेंट के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, रिटर्न के साथ एक फंक्शन का डेफिनेशन। ये फंक्शन का डेफिनेशन कब कॉल होगा, जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़ इफेक्ट कॉल होगा तो ये रिटर्न फंक्शन पहले कॉल होगा, उसके बाद ये लाइन चलेगी। और नहीं तो जब आप इस पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे जाओगे, यानी ऐसा कंपोनेंट जो यूज़ इफेक्ट जो यूज़ कर रहा है, राइट, और अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे हो तो भी ये रन करेगा रिटर्न फंक्शन। तो आप बेसिकली क्लीन अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या क्लीन अप करना चाहूँगा, बेसिकली लेट्स से आप प्रोडक्ट पे हो, तो आपके लिए बेसिकली पुश हो गया, राइट, लेकिन आप दूसरे पेज पे जा रहे हो, तो अब आपको उस लिसनर का काम नहीं, यानी कि सेट स्टेट का काम नहीं, राइट। वो कंपोनेंट आप सेट स्टेट को कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कोई डेटा अपडेट नहीं करना है, राइट, यूआई पे दिखाने के लिए। तो मैं इसको हटा दूंगा फिल्टर करके, ठीक है। तो लिसनर्स इक्वल टू क्या करूँगा, लिसनर्स डॉट फिल्टर, ठीक है, और मैं वही लिसनर रखूँगा जो मेरा इसके सेट स्टेट से मैच नहीं करे, राइट, यानी कि उस वक्त का मतलब क्या, हर एक कंपोनेंट का बेसिकली ये क्या दे रहा है, सेट स्टेट फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर होता है, राइट। तो बेसिकली लेट्स से फर्स्ट टाइम जब रन हुआ था एक कंपोनेंट का, तो लेट्स से पॉइंटर कुछ मिला होगा, यानी एड्रेस मिला होगा, ये एड्रेस यहाँ पे लिसनर में स्टोर हो गया। लेट्स से वापस ये दूसरे कंपोनेंट के लिए रन होगा तो फिर से क्रिएट होगा, राइट। हर एक कंपोनेंट के लिए एक इनिशियलाइज होगा, है ना। तो जितने कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग बेसिकली फंक्शन मिल रहा है, अलग 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 पॉइंटर मिल रहा है, राइट। वो अलग बात है कि उसी कंपोनेंट के अंदर अगर री रेंडर होता है तो सेम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी पॉइंटर चेंज नहीं होगा उस कंपोनेंट के लिए, लेकिन हर एक कंपोनेंट का अलग अलग क्रिएट होगा, राइट, अलग अलग इंस्टेंस, तो अलग अलग फंक्शन के पॉइंटर मिलेंगे। तो मैं बस चेक कर रहा कि वो पॉइंटर हट जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे li मतलब लिसनर नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, सेट स्टेट, ठीक है। सो जब भी आप मूव करोगे तो क्या लिसनर हट जाएगा। देखो यहाँ पे करके आ रहा, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन बना एग्जांपल के लिए कॉन्स्ट यूज़, लेट्स से मैं दिया यूज़ स्टोर, ठीक है, मैं ऐसे कोई फंक्शन बना रहा, ये फंक्शन है, इसके अंदर मेरा एक फंक्शन मान लो क्या, लेट्स से ये कॉन्स्ट सेट स्टेट करके मेरा एक फंक्शन ही तो है। आखिरकार वो यूज स्टेट क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, जो भी वैल्यू दोगे वो मतलब लेट्स से ये सिंपल क्या करता है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा सेट स्टेट है। अब मैं क्या कर रहा, एक वेरिएबल रखा ऊपर, वेर लिसनर्स, LISTE लिसनर्स, ठीक है, एरे है। मैं क्या कर रहा, मैं इसको लिसनर्स के अंदर पुश कर रहा, ठीक है, सेट स्टेट, राइट। अब लेट्स से इसको हर कंपोनेंट ने कॉल किया, लेट्स से ऐप जेस, लेट्स से प्रोडक्ट ने कॉल किया, उसके बाद लेट्स से फेवरेट ने कॉल किया, दो कंपोनेंट ने कॉल किया, तो लिसनर के अंदर क्या रहेगा, दो, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इवन दो सेम फंक्शन राइट इंसर्ट कर रहे हो इस लिसनर के अंदर, फिर भी ठीक है, फिर भी लिसनर का जो फर्स्ट इंडेक्स
जीरो इंडेक्स आई मीन टू से इक्वल टू क्या रहेगा, लिसनर का फर्स्ट इंडेक्स, इवन दो दोनों फंक्शन का डेफिनेशन सेम है। नहीं, क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि फंक्शंस, ऑब्जेक्ट और एरे ये रेफरेंस टाइप होता है, इसीलिए इसका इवन दो डेफिनेशन सेम होते हुए भी आप इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन इस एरे का जो जीरो इंडेक्स पे जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो वन के साथ इक्वल नहीं हो रहा। लेकिन वही आप इसको कंपेयर करो जीरो के साथ जीरो तो ट्रू होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम फिल्टर कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, लिसनर डॉट फिल्टर, और लेट्स से हर एक लिसनर को चेक कर रहे हो। अगर ये लिसनर मेरा, लेट्स से आपको जीरो इंडेक्स का रिमूव करना है तो आप जीरो के साथ चेक कर रहे हो। अब देखो दोनों डेफिनेशन सेम है, राइट? सॉरी, एक ब्रैकेट मिस हो गया। दोनों डेफिनेशन सेम है लेकिन एक ही रिमूव हुआ, राइट? दोनों हो जाते हैं, राइट? दोनों हो जाना चाहिए क्योंकि बेसिकली एक ही डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा डेफिनेशन वाइज नहीं काम करता, राइट? ये जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे चेक क्या होता है, एड्रेस। तो जो एड्रेस रहेगा, राइट, जीरो इंडेक्स पे वही मैच करेगा और वही रिमूव हो जाएगा। सो एक ही बचा, है ना? अगर आप इसको वन करोगे तो क्या, वन वाला फिल्टर हो जाएगा, यानी उस बेसिकली जो मतलब इंडेक्स वन पे वैल्यू है, राइट, एक बच जाएगा। और क्योंकि मैं स्टोर नहीं कर रहा तो क्या, मेरा लिसनर सेम ही है, राइट? तो इसलिए आपको सेकंड वाला दिख रहा है, हालांकि पता नहीं चल रहा, ठीक है? सो आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली उस कंपोनेंट के लिए जो पॉइंटर है उसी को हटा रहा, राइट? ये चीज़ें दूसरे के लिए नहीं हटा रहा, सारे नहीं हट जाएंगे सारे, क्योंकि डेफिनेशन सेम है मेरा स्टेट का। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिकली सारे क्लियर हो जाएंगे, नहीं। उस कंपोनेंट की रिगार्डिंग, जब आपका कंपोनेंट क्रिएट हुआ था तो उस वक्त कोई ना कोई पॉइंटर मिलेगा, राइट? हर एक फंक्शन के लिए पॉइंटर रहता है। तो एरे में लेट से x213 पॉइंटर मिला, फिर इस कंपोनेंट के लिए स्टोर हुआ तो x412 मिला, फिर इसके लिए तो x712 मिला। तो जब फिल्टर करोगे तो बेसिकली इसका सेट स्टेट जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो पॉइंटर ये है, तो वही रिमूव होगा, राइट? सारे रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही समझाना चाह रहा। तो अपना ये हो गया। अब मैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, सेट स्टेट है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा, राइट? कंपोनेंट रीरेंडरिंग में, राइट, जब एक कंपोनेंट के लिए सेट स्टेट क्रिएट हो गया, आई मीन यूज स्टेट यूज़ कर लिया, और जो वैल्यू आई वो दोबारा रन नहीं करता, राइट? यानी कि वो वैल्यू चेंज नहीं होती। सो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी कि जाहिर सी बात है ये इतने बार रन नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स रन नहीं होगा, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, डिस्पैच करना। क्योंकि ये लिसनर है तो अपने को बेसिकली उसके बाद एक एक्शंस भी रखनी पड़ेगी, राइट? एक्शंस किस लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि क्या करना है, राइट? एक्शंस हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो एक्शंस रहेंगे जो बेसिकली कंपोनेंट बताएगा कि भाई आपको ये परफॉर्म करना है, ये करना है, राइट? तो उसके रिगार्डिंग आपका लॉजिक रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये चीज़ ठीक है। अब बेसिकली अगर आप यूज़ रिड्यूसर यूज़ करते हैं, बेसिकली रिडक्स पैटर्न में क्या होता है, एक आपका स्टेट होता है, दूसरा डिस्पैच करने वाली फंक्शन होती है। तो अब हम उस पर करेंगे क्योंकि हम स्टोर बना रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे लेट्स से मैं कॉन्स्ट डिस्पैच, और यहाँ पे बेसिकली पता है डिस्पैच में आपको क्या मिलता है। थोड़ा सा देखने में अलग रहेगा लेकिन आपको बाद में समझ में आ जाएगी क्योंकि अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। सो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है? एक्शन आइडेंटिफायर कॉमा पेलोड, राइट? आपको ये चीज़ मिलेंगी, है ना? ये देखो रिड्यूसर में अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे, तो आपका रिड्यूसर भी ऐसे ही रहता है, राइट? आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपका स्टेट सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, ये मिलता है, राइट? टाइप पे क्या मिलता है, टाइप और आपका पेलोड, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे टाइप कंपेयर करते हो केस में और पेलोड को यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा है स्टोर के अंदर, अगर आप देखोगे तो आइडेंटिफायर पेलोड, राइट, इसके बेस पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्शंस, ठीक है, जो भी मेरा एक्शंस है उसका आइडेंटिफायर मैच करूँगा, एक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है? और फिर मैं क्या करूँगा, उसमें पास करूँगा ग्लोबल स्टेट, ठीक है, और दूसरा पेलोड। ये मैं बस एक बार इसको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा। और बेसिकली ये मेरा रिटर्न करेगा न्यू स्टेट, ठीक है? ये क्या लिखा मैंने, देखिए एक्शंस क्या रहेंगे, एक्शंस मेरे बेसिकली होल्ड करेगा काइंड ऑफ रिड्यूसर कॉन्सेप्ट। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्शंस के अंदर हमारा लॉजिक रहेगा, लेकिन बेसिकली कौन सा लॉजिक एग्जीक्यूट करना है कैसे पहचानोगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने वही किया है, उस आइडेंटिफायर को पास करके मैं क्या कर रहा, उस फंक्शन को रन करूँगा। अब देखो बेसिकली ये मेरा एक्शंस है, वेयर एक्शंस, ठीक है, अभी के लिए। और मुझे करना है लेट्स से डिलीट, तो लेट्स से डिलीट पोस्ट करना है, डिलीट अंडरस्कोर पोस्ट करना है, ठीक है? ये अब मैं चाहता हूँ ना कि इस पर मेरा कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है, ये चीज़, और डिलीट कर दे। ये रिटर्न करेगा एक नया स्टेट, ठीक है? लेट्स से मेरा पोस्ट है, ठीक है, जो भी डिलीट करने के बाद आपका डेटा है, आपका एग्जाम्पल लेट्स से ID 1, ठीक है, और टाइटल जो भी है लेट्स से
एग्जाम्पल, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, बेसिकली आपको जो मिलना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपका स्टेट मिलेगा, उसके बाद मिलेगा पेलोड, राइट, ऐसे मिलती है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये मेरा एक्शंस है, ठीक है, एक्शन से के अंदर क्या दिख रही है, की और उसका फंक्शन। तो लेट्स से मुझे डिलीट करना है पोस्ट को, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं कॉल करूँगा एक्शंस, इसके ऊपर मैं क्या पास करूँगा, आइडेंटिफायर डिलीट पोस्ट, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन, इसका मतलब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट। अब इसको क्या चाहिए, आर्गुमेंट, स्टेट और पेलोड। लेट्स से मेरा स्टेट जो भी हो, मैं आप यहाँ पे क्या पास करूँगा, ग्लोबल स्टेट, एग्जाम्पल मेरा ग्लोबल स्टेट है, और लेट्स से कोई आईडी है, ठीक है। सो आप यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा, 4 पोस्ट के लिए डिलीट करना है, तो मुझे एक नया स्टेट देगा, राइट, जो भी आप लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ ना, ये अगर आप मेरा रिडक्स का पैटर्न देखोगे, सॉरी रिडक्स का रिड्यूसर देखोगे, तो यहाँ पे आता है आपका क्या, एक आता है स्टेट मिलता है, राइट, और दूसरा मिलता है आपका बेसिकली क्या करना है। तो आप यहाँ पे टाइप और आईडी पास कर दो, तो मैं टाइप नहीं पास कर रहा। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर देखोगे तो बाहर से मैं आइडेंटिफायर पास करता हूँ टाइप पे कि मुझे क्या करवाना है, अगर वो केस मैच करता है तो मैं अपना कोड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, लेकिन मैं कैसे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं कह रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट पे की रहेगी, की रहेगा जो काम करवाना है, और फंक्शन रहेगा जो काम करेगा। तो लेट्स से किसी को भी करना है तो सीधा काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, राइट, एक्शन के ऊपर जो कॉल करना चाहो वही आप क्या करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे रखते, बेसिकली अगर आपका इफ़, ठीक है, अगर लेट्स से आपका टाइप इक्वल टू डिलीट पोस्ट है, ठीक है, अगर डिलीट पोस्ट है तो क्या करते, आप बेसिकली इस कोड को रन करते, जो आपका लॉजिक है, यहाँ पे आपका लॉजिक रन होता, ठीक है, ये लॉजिक रहती है आपकी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो की है उससे मैच करो, राइट। तो काइंड ऑफ ये सिंपल हो गया है ना। तो मैंने यहाँ पे ये किया है, आप वापस उस पर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्शन का आइडेंटिफायर, मतलब क्या, एग्जांपल के लिए डिलीट पोस्ट दिखाया था आपको, अगर वो कॉल करोगे तो क्या, उस की के ऊपर फंक्शन असाइन है, तो मैंने उस फंक्शन को कॉल किया और जो करवाना है वो पास किया, और वो मुझे नया डेटा देगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जो भी डेटा आ रहा है मुझे क्या करना है, ग्लोबल स्टेट में मर्ज कर देना है। सो ग्लोबल स्टेट इक्वल टू मैं क्या कर रहा, बेसिकली एग्जिस्टिंग पहले कॉपी करना पड़ेगा, वरना पुराना वाला डेटा लॉस हो जाएगा, राइट। सो और उसके बाद मेरा नया डेटा कॉपी हो जाएगा। सो न्यू डेटा कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट बताया आपको, लेट्स से मैंने यहाँ पे डेटा चेंज किया है ना, ये चीज़, ये, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे बेसिकली स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा ना, मतलब स्टेट अपडेट कुछ भी करो, लेकिन स्टेट अपडेट करने का मेन कारण क्या है कि आप जो डेटा चेंज कर रहे हो स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि मैं चेंज क्या कर रहा, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो ग्लोबल वेरिएबल में इवन दो ये मैं चेंज कर रहे हो, लेकिन डेटा तो तभी दिखा पाओगे जब कुछ आप स्टेट अपडेट वाला काम करोगे, चाहे स्टेट कुछ भी अपडेट करो। तो मैं वही करना चाहता हूँ, तो मेरा स्टेट अपडेट फंक्शन किसके अंदर है, लिसनर्स के अंदर, राइट, ये चीज़। तो अगला काम क्या करूँगा मैं, जस्ट इसके नीचे बेसिकली मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, राइट। सो ये रहा मेरा स्टेट कॉपी, ये रहा एक्शन, सॉरी ये मेरा बेसिकली स्टेट नया बना है, स्टेट को मर्ज कर दिया, और फॉर लूप लिख रहा, ठीक है। सो लेट, या फिर आप लिख सकते हो कॉन्स्ट, जो भी, सो कॉन्स्ट लिसनर, LIST, लिसनर ऑफ लिसनर्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी लिसनर्स हैं उसको कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे डेटा मैनेज नहीं रखता, डेटा मैन ही नहीं रखता, आप क्या कॉल कर रहे हो वो मैंने रखता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिसनर कॉल कर रहा हूँ। अब ये लिसनर कौन सा रन होगा, जो भी लिसनर में रहेंगे वो लिसनर क्या रहेगा, सेट स्टेट वाला फंक्शन रहेगा, वो कॉल हो जाएगा, वो जैसे ही कॉल होगा वो क्या होगा, मेरा स्टेट, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये एट द एंड स्टेट मेरा लिसनर क्या यही है, राइट। तो जब भी अपडेट होगा तो मेरा UI पे डेटा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पूरे लिसनर को क्यों कर रहा, क्योंकि हो सकता है, देखो एक तो मैंने यूज़ हुक यूज़ किया, राइट, यूज़ इफेक्ट यूज़ किया, इसका मतलब क्या कि अगर उस पेज पे नहीं हो तो उस पेज का सेट स्टेट रहेगा नहीं, राइट, यहाँ पे। लेकिन हो सकता है आप साइड बाय साइड कंपोनेंट रिटर्न दिखा रहे हो, तो हो सकता है उसमें दो कंपोनेंट में साइड बाय साइड डेटा दिखना चाहिए, तो एटलीस्ट उसका तो आप अपडेट करोगे ना। तो मैंने वही किया है, जितने हैं उसका अपडेट करो ताकि जो भी UI पे दिख रहा हो सिंक में रहे, ठीक है। यानी जो पेज एक्टिव है उसका सेट स्टेट अपडेट कर दो। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब साइड बाय साइड कॉम्पोनेंट दिखा रहे हो तो उसमें भी दो जगह यूज़ स्टोर यूज़ कर सकते हो, तो उसका अपना अपना रहेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये चीज़ हो चुकी है पूरी तरह से। अब दूसरा काम क्या बता, रिटर्न करना, क्योंकि यूज़ रिड्यूसर भी अगर आप यूज़ करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो, एक स्टेट रिटर्न करते हो और एक डिस्पैच, जिससे कि आप बेसिकली
डिस्पैच करते हो कि स्टेट में क्या चेंज करना है, एक्शन, राइट। तो जो भी डिस्पैच करते हो वो बेसिकली बताते हो कि आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो और स्टेट में चेंज करना चाहते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करूँगा, क्योंकि जो भी मेरा यूज स्टोर यूज़ करेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए रिटर्न में, राइट, ताकि वो मेरे डेटा के साथ कुछ कर पाए, इस जो भी कोड लिख रहा है उसके साथ कुछ कर पाए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा, और रिटर्न करने वाली यहाँ पे रिटर्न कर रहा, ठीक है, एक सेकेंड। सो यहाँ पे रिटर्न करूँगा एरे, राइट, क्योंकि एट द एंड सेम आप यूज स्टेट में आप क्या मिलता है आपको, एरे। यूज रिड्यूसर भी क्या देता है आपको, एरे रिटर्न में। और देखो ये मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ग्लोबल स्टेट लिस्नर एक्शंस, तो बाकी के कंपोनेंट इसके साथ कैसे ट्रीट कर पाएगा, कैसे इसको एक्सेस कर पाएगा स्टेट को, तो कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा एक ग्लोबल स्टेट, और राइट, और उसको दूसरा स्टेट को चेंज करने वाला डिस्पैच फंक्शन जो कि मैंने यहाँ बनाया, राइट। ये डिस्पैच क्या लेगा, पूछेगा एक्शन क्या है, पेलोड क्या है, यहाँ पे नया स्टेट क्रिएट करेगा और लिसनर को अपडेट करेगा, लिसनर कॉल करेगा ताकि यूआई आपका अपडेट हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा टफ रहेगा लेकिन आप एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी। अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये रहा जेनरिक यूज स्टोर, जेनरिक स्टोर है, राइट। ये डेफिनेशन है कंप्लीट, इसको डायरेक्टली कंपोनेंट यूज़ नहीं कर सकता। कंपोनेंट क्योंकि आपको एटलीस्ट डेटा चाहिए, राइट। आपने इसमें कहीं भी नहीं लिखा, राइट, कि आप ग्लोबल स्टेट को कहाँ पे सेट कर रहे हो, लिसनर को बेसिकली एक्शन को कहाँ सेट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे सिर्फ लिसनर भी इसमें चेंज, लिसनर इसमें पुश कर रहे हो, बाकी आपका स्टेट एक्शंस इसके लिए कहीं जगह नहीं दिया। तो आप दूसरे कंपोनेंट ताकि जो इसको यूज़ करे वो अपना स्टेट और एक्शन रख पाए, राइट। दो चीज़ आप रखते हो, है ना। इवन रिड्यूसर में भी आप क्या रखते हो, ये देखो, अगर आप रिड्यूसर देखोगे तो आप क्या बोलते हो, आपको एक तो आपको स्टेट पूछते हो, दूसरा आपका एक्शन पूछते हो। ये एक्शन ही तो है, एक्शन के ऊपर टाइप और पेलोड है। तो हम ये करना चाहते हैं, तो मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे दूंगा इनिट स्टोर, और यहाँ पे मैं यूज़र, लेट्स से यहाँ पे पहले क्या आएगा, इनिशियल स्टेट, INI इनिशियल स्टेट आएगा। दूसरा क्या आएगा, यूज़र एक्शंस, जो कंपोनेंट अपना एक्शंस परफॉर्म करना चाहता है या यूज़र इसमें देगा। ये मेरा फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली अगर मेरा इनिशियल स्टेट है, अगर किसी कंपोनेंट ने मेरा इनिशियल स्टेट पास किया है तो क्या करूँगा, मैं उसको ग्लोबल स्टेट के साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे मैं ग्लोबल में डेटा रख रहा, इनिशियल डेटा सेट कर रहा। सो इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये चीज़। दूसरा क्या, अगर कोई एक्शन देता है तो उसको भी रखना पड़ेगा। सो एक्शन से इक्वल टू क्या, एग्जिस्टिंग एक्शंस लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा कंपोनेंट एक्शंस दे रहा है, राइट। एट द एंड आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यही कर रहे हो ना। अगर स्टोर में जाऊँ तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर आना चाहिए, तो आप कंबाइन रिड्यूसर यूज़ करके क्या कर रहे हो, कंबाइन रिड्यूसर यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका रिड्यूसर है, जो भी लॉजिक है, आप एक जगह एक में मर्ज कर रहे हो और उसको स्टोर से कनेक्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ। एट द एंड मेरे एक्शंस में क्या रहेगा, लॉजिक रहेगी, राइट, की वैल्यू। तो की क्या रहेगा, जस्ट मैंने दिखाया था यहाँ पे, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो कुछ ऐसे एक्शंस मेरे रहेंगे जो कंपोनेंट देगा, मैं बस मर्ज कर दूंगा ऐसे, राइट। तो की और उसके ऊपर फंक्शंस। अब यहाँ पे कैसा है कि मैं इसको नीचे एक्शंस के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट इनिट स्टोर, ठीक है। अब इनिट स्टोर यूज़ करके लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट देंगे और एक्शंस देंगे, हर कंपोनेंट यूज़ कर सकता है, राइट। अब ये कॉन्क्रीट स्टोर नहीं है, ये मेरा एक काइंड ऑफ मेटा स्टोर है, मेटा डेटा, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटोटाइप है। इसको यूज़ कैसे करेगा, अब यूज़ करने वाले कंपोनेंट सामने आएंगे। एग्जांपल के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ प्रोडक्ट के लिए, सो प्रोडक्ट स्टोर -js। अब उसको प्रोडक्ट स्टोर को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स से प्रोडक्ट स्टोर में क्या रहेगा, लेट्स से मेरा एक फंक्शन रहेगा, राइट, जहाँ पे यहाँ पे लेट्स से मैं लिख रहा कॉन्स्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन रहेगा, इसके अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, अपने एक्शंस बताओगे। सो मेरा ये एक्शन है, ठीक है, या फिर एक्शंस जो आप नाम देना चाहो, तो मैं यहाँ पे एक्शंस दे रहा, राइट। अब मैं यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस होते हैं इसलिए एक्शंस हो सकते हैं, इसलिए अभी तो हमारे पास एक ही है इसलिए मैं एक्शन दे रहा था, लेकिन मल्टीपल होंगे तो मैं टॉगल और क्या दे रहा, _fav fab, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। यहाँ पे आएगा क्या, करेंट स्टेट आएगा, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, करेंट स्टेट। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ID, राइट, ये रहा। और यहाँ पे मेरा नया स्टेट रिटर्न होगा,
ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे दूसरा अपने को चाहिए इनिशियल डेटा, राइट। अब यहाँ पे स्टोर कन्फिगर कर रहा था एक एक्शन, और दूसरा क्या, अपना इनिशियल डेटा। यहाँ पे भी आप देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास इनिशियल डेटा कहाँ पे रहेगा, रिड्यूसर के अंदर। ये मेरा इनिशियल डेटा है, राइट। ये चीज़ मैं इसको कॉपी कर दूँगा, इसको कॉपी कर रहा यहाँ तक जो भी इनिशियल डेटा है, और अपने ले जाऊँगा बेसिकली इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे लेट्स से मैं स्टोर कर रहा इनिशियल डेटा, ये बाहर कर सकते हैं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे अपने स्टोर का जो ग्लोबल स्टेट है उसमें इनिशियल डेटा रखना है और एक्शन रखने हैं। ये कैसे हो सकता है, मैंने एक API एक्सपोज किया जिसको बोलते हैं इनिट स्टोर। इसको यूज़ करके हर एक कंपोनेंट अपना डेटा रख सकता है, या उस कंपोनेंट के रिलेटेड जो स्टोर है डेटा रख सकता है, राइट। मैं डायरेक्टली रखने नहीं दे रहा है ना, मैं इसके थ्रू, क्योंकि हर कोई क्या करेगा, एक्शंस को रिप्लेस भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या मेक श्योर कर रहा कि एक्शन को, ग्लोबल स्टेट को रिप्लेस ना करे, मर्ज करे। इसलिए मैंने एक API दिया इनिट स्टोर। अब इसको एक्सपोर्ट करेगा कोई, तो लेट्स से मैं इंपोर्ट कर रहा, सॉरी एक्सपोर्ट इन द सेंस कि इंपोर्ट करेगा कोई। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा क्या, इनिट स्टोर, राइट। सो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्या नीचे कॉल करूँगा, राइट। सो इनिट स्टोर, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इनिशियल डेटा, इनिशियल स्टेट, और दूसरा पास कर दूंगा लेट्स से मेरा जो भी एक्शंस है, सो एक्शंस, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज़ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टोर को क्या चाहिए, यहाँ पे आप देखिए, एक चाहिए इनिशियल स्टेट और यूज़र एक्शंस। तो मैं यहाँ पे वही दे रहा, मेरे एक्शंस और स्टेट, सो दो चीज़। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको एक्सपोर्ट करना है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ताकि बाकी लोग इसको यूज़ कर पाए। बाकी लोग इन द सेंस क्या, इसको मतलब इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। सो कन्फिगर स्टोर, ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट किया। अब इसको कॉल करना पड़ेगा कहीं पर, ताकि ये पूरा मेरा रजिस्टर हो, यानी ये जब कॉल होगा तो एक्शंस क्रिएट होंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होगा, और ये इनिट स्टोर जब कॉल हो, इसके कारण इनिट स्टोर कॉल होगा। अब इनिट स्टोर कॉल होगा तो जो भी मेरा इनिशियल स्टेट है और एक्शंस सेट हो जाएंगे, राइट, ग्लोबल स्टेट में। इसके लिए ज़रूरी है कन्फिगर स्टोर को कॉल करना, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट किया। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, index.js में, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा क्या, लेट्स से इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा, कन्फिगर स्टोर, राइट, ये चीज़। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई रैप करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल, सिर्फ यहाँ पे जस्ट इसके नीचे कन्फिगर स्टोर कॉल कर दूँगा। इससे क्या होगा, मेरे यूज़र एक्शंस और स्टेट रजिस्टर हो जाएंगे इनिट स्टोर में पास होके। अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अभी ये नहीं हटाऊँगा, मैं बाद में हटाता हूँ। और नहीं तो अभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा रेडी हो गया, राइट, प्रोडक्ट स्टोर। लॉजिक जो है मैं कहाँ से उठाऊँगा, देखिए ऑलरेडी मैंने रिड्यूसर में लॉजिक लिख रखा है, ये देखिए, राइट। अगर कुछ हो तो ये वाला लॉजिक मेरा होना चाहिए, तो मैं ये क्या करूँगा, ये कॉपी कर लूँगा पूरा लॉजिक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा स्टेट को अपडेट कर रहा है, राइट, टॉगल करने पे। पिछले वीडियो का है ये चीज़, आप चाहे तो आपको ही मिलेगा उसमें, अपने अटैच प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट स्टोर के अंदर, और मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर करेंट स्टेट यूज़ करना है, राइट, करेंट स्टेट डॉट प्रोडक्ट। सो मैं स्टेट को अपडेट कर दूँगा, राइट, करेंट स्टेट हर जगह अपडेट करना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कहीं पे स्टेट दिख रहा है, नहीं, राइट। सो मैंने करेंट स्टेट कर दिया, प्रोडक्ट आईडी सब सेम जगह। सो ये आइडेंटिफायर सब सेम है, ये वैल्यू सेम, ये वेरिएबल का नाम सेम हर जगह, और ये भी सेम कर दिया, राइट। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना, जैसा स्टेट का मेरा स्टेट है, राइट, यानी प्रोडक्ट चाहिए। सो यहाँ पे एक नया स्टेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे बेसिकली अपडेटेड प्रोडक्ट्स, राइट, ये वाली पार्ट, क्योंकि यही पार्ट तो मैंने अपडेट किया है ना। बेसिकली ये पार्ट कहाँ पे, ये जो मैंने कॉपी किया है, सो मैं अपडेट कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करना शुरू करूँगा। सो ये वीडियो भी लंबा हो गया, 40 मिनट का। आई होप आप अब तक रहे होंगे, मोस्टली 1-2 लोग ही रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आप रहे होंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर 1-2 बार आप देखोगे तो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। आप कैसे भी करके अपने यूजिंग रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप
इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो या अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो अब टाइम आ गया यूज़ करने का, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स जेएस से पहले तो मैं हटाऊँगा प्रोवाइडर्स, क्योंकि ये अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना खुद का कस्टम स्टोर यूज़ कर रहा जिसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है। ये प्रोडक्ट के रिलेटेड है। अगर आपको और भी रहता तो लेट्स से मोबाइल स्टोर ऐसा करके यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते, और आपको यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करनी पड़ती है, राइट, मोबाइल स्टोर या जो भी है रिस्पेक्टिव जो भी आप बनाना चाहो। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अभी एरर आएगी, राइट, क्योंकि मैं अभी कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पार्ट जो पिछले वीडियो में कर रहे थे। प्रोडक्ट्स जेएस में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हटा दूंगा इसे, ठीक है, ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जगह पे मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, क्या, अपने स्टोर को, क्योंकि एट द एंड स्टोर में मेरा है बेसिकली कि स्टोर क्या रिटर्न करेगा, ग्लोबल स्टेट और डिस्पैच, राइट। तो प्रोडक्ट में अपने को बस डेटा दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ स्टोर को कॉल करूँगा और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए, है ना, ये लास्ट लाइन। और मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और यहाँ पे पास करूँगा सिर्फ जीरो इंडेक्स। क्यों, क्योंकि मुझे ओनली डेटा चाहिए। स्टोर क्या रिटर्न कर रहा है, एरे, जीरो इंडेक्स पे डेटा है, ग्लोबल स्टेट। सो ये प्रोडक्ट्स मिल गया। अब मैं इसको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, राइट, ये सब सेम है। अब मैं जाऊँगा प्रोडक्ट, फेवरेट प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे मैं ही हटा दूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ स्टोर, ठीक है, और ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। और इसका भी यहाँ पे मुझे जीरो इंडेक्स यूज़ करना है, क्योंकि डेटा चाहिए जिस पे ग्लोबल डेटा रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पे मैं सेम वेरिएबल नेम है तो यहाँ भी काम कर जाएगा। अब प्रोडक्ट आइटम्स में जाना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, राइट, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना, ठीक है। मुझे यहाँ पर बेसिकली डिस्पैच करनी है, तो ये मैं हटा दूँगा, ये नहीं चाहिए मेरे को। टॉगल फैब जो है बेसिकली ये भी अब नहीं करने वाले, ये भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली, आप पहले तो लेट्स से अपने को ये क्या रिटर्न कर रहा है स्टोर, अगर आप देखोगे तो इंडेक्स 1 पे डिस्पैच, इससे क्या, एक फंक्शन है ये, राइट, जो एक्शन आइडेंटिफायर और पेलोड लेता है ना, जैसे रिडक्स में करते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, प्रोडक्ट आइटम्स में जाऊँगा और यहाँ पे यूज़ स्टोर कॉल करूँगा, राइट, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका इंडेक्स 1 चाहिए मुझे, 0 नहीं चाहिए। और इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डिस्पैच पे स्टोर कर दूँगा। और यहाँ पे डिस्पैच पे स्टोर करने के बाद ये फंक्शन रहेगी, इसके अंदर मैं डिस्पैच कॉल करूँगा। और ये डिस्पैच बेसिकली क्या मांगता है, यहाँ अगर देखोगे तो एक्शन आइडेंटिफायर, और ये एक्शन आइडेंटिफायर किससे मैच करेगा, जो भी आप प्रोडक्ट स्टोर में रख रहे हो, यानी कि ये टॉगल फैब, राइट, ये आपका की है, ठीक है। आप चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐसे रख रहा है टॉगल फैब, ठीक है। अगर आप सेव करो तो भी हट जाता है, तो आप ऐसे की क्रिएट कर सकते हो, वैलिड की है। सो टॉगल फैब को मैच करना चाहिए, तभी ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, है ना, क्योंकि एट द एंड ये क्यों मैच करना चाहिए, स्टोर में एक्शंस के ऊपर यही आइडेंटिफायर को का फंक्शन कॉल होता है, यानी कि ये की मैच होगा तभी ये फंक्शन कॉल हो पाएगा, राइट, वहाँ पे एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट आइटम में एग्जैक्टली यहाँ पर एक तो की दूंगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या दूंगा, प्रॉप्स के ऊपर जो आईडी आ रही है वो पास कर दूंगा, राइट। यानी मैंने क्या पास किया, एक आइडेंटिफायर, राइट, जो कि यहाँ पे जाएगा स्टोर के अंदर, डिस्पैच का ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दूसरा पेलोड जो आईडी, राइट। सो ये आईडी और ये अपना डेटा, सॉरी ये क्या है, अपना एक्शन आइडेंटिफायर, ताकि बेसिकली जब यही फंक्शन कॉल हो आपका, राइट, एग्जैक्ट ये इतना ही काम था, बाकी सब चीज़ हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर आ जाएगी। इसका रीज़न क्या है, कहीं पे मैं ओके इसको यूज़ करना पड़ेगा, आई यूज़ इफेक्ट हैज़ बीन ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ओके स्टोर डॉट जी, इस पर एक बार देखना पड़ेगा यूज़ इफेक्ट। ओके मैंने यूज़ इफेक्ट 2 बार इंपोर्ट कर दिया गलती से, इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है। अभी चेक करते, और अभी क्या बोल रहा है, इंपोर्ट इन बॉडी मॉडल, ओके प्रोडक्ट स्टोर, तो मुझे इंपोर्ट सही करना पड़ेगा प्रोडक्ट स्टोर पे। इंपोर्ट हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट चाहिए आपका, ठीक है, ये कर लिया मैंने। रिफ्रेश करते हैं, अब क्या बोल रहा है, एल आई इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, स्टोर में अगर जाऊँ तो ये देखिए मैं कहीं पे क्लीन अप किया, राइट, एल आई, तो बेसिकली ये फ़िल्टर रॉन्ग लिखा, आई एम रियली सॉरी, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं देखूँ तो रिफ्रेश करके अभी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट और फिल्टर बता, ओके इसको भी देख लेते हैं।
प्रोडक्ट्स में गया, यूज स्टोर प्रोडक्ट्स दिया यहाँ पर, जीरो इंडेक्स। ओके सो ओके, यहाँ पर जो बेसिकली मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे जो डेटा एक्सेस करना है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो ये कॉमन मिस्टेक मैं कर रहा है गेस, तो गलत चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट से एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये काम करेगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बेसिकली स्टेट, ठीक है, ये मेरा स्टेट है और मुझे पता है स्टेट का मेरा क्या प्रोडक्ट की है, कैसे, क्योंकि मैंने खुद इनिशियल पास किया है ये चीज़, ठीक है। सो यही चीज़ मुझे करना है यहाँ पर भी, फेवरेट प्रोडक्ट में भी यही करना है। ये मेरा स्टेट, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट जेस में जाऊँगा, ये मेरा स्टेट रहेगा और यहाँ पर बेसिकली स्टेट डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा की है, राइट, डेटा के अंदर। इसके ऊपर मेरा इनिशियल स्टेट पे डेटा है, ये देखिए, है ना। अब इसके साथ ये काम करना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रिफ़्रेश, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको भी, कंसोल को रिफ़्रेश करते हैं। फेवरेट यहाँ से हटा रहा, सही काम कर रहा है, ये 3 ऐड कर रहा, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये बेहतर काम कर रहा है। और सॉरी फॉर सिली मिस्टेक, बेसिकली जल्दी जल्दी में ऑलरेडी लेट हो गया, सॉरी लेट होने के कारण काफ़ी गलती मैंने किया यहाँ पे, जिसमें कि मैंने स्टेट गलत से यूज़ किया, यहाँ पर गलत वेरिएबल पे यूज़ किया, राइट। यहाँ पे स्टेट डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए।